सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। महामंत्री, आज्ञा महाराज। प्रजापति वीरण और महारानी को बंदी बना लिया जाए। सिपाहियों, प्रजापति दक्ष, बड़ी ही लज्जा की बात है कि अपने अतिथियों को, वो भी ऐसे अतिथियों को बंदी बनाने का आदेश दिया जो आपके अपने सास ससुर हैं। पुत्र दक्ष, तुम्हारा पिता होने के नाते मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इन्हें बंदी बनाने का आदेश वापस लो। हमारे तथाकथित पिताश्री, हम अपनी इच्छा के मालिक स्वयं हैं। हमें इस तरह का आदेश देने का आपको कोई अधिकार नहीं है, विशेष रूप से तब जब हमारा आदेश हर प्रकार से उचित हो। क्या हमारा पुत्र हमें यह बताने की चेष्टा करेगा कि उसका यह आदेश उचित कैसे है? हमने स्नेह, प्रेम और आदर के साथ अपने सास ससुर को कुछ वस्तुएं भेंट दी। इन्होंने वो भेंट लेने से इनकार कर दिया। ये हमारा घोर अपमान है। हमारे अपमान का दंड इन्हें अपने प्राणों से चुकाना होगा। पुत्र दक्ष, इन्होंने तुम्हारा अपमान करने के लिए तुम्हारी भेंट को नहीं ठुकराया। ये तो परंपरा के आगे विवश हैं, क्योंकि कन्या के माता पिता होने के नाते ये अपने दामाद से कोई भी भेंट स्वीकार नहीं कर सकते। हम अनेकों बार कह चुके हैं कि हम इन परंपराओं को नहीं मानते। आज की रात तो इन्हें कारागार में बितानी ही होगी। और कल सुबह इन्हें मदमस्त हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाएगा। सिपाहियों, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इन्हें लेकर जाता क्यों नहीं? रुको। पृथ्वी सम्राट, कहने को तो आप पृथ्वी सम्राट हैं, किंतु आपका हृदय बहुत ही छोटा। बल्कि हमें तो ऐसा लगता है कि आपके पास हृदय ही नहीं, आपके सीने में पत्थर रखा है। आपसे विवाह की स्वीकृति देना यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। महारानी, जानती हैं आप क्या कह रही हैं? आप होश में तो हैं? होश में तो आप नहीं हैं, अपने अहंकार के कारण। आप अगर हमारे माता पिता को बंदी बनाने की आज्ञा दे सकते हैं, तो हमारे जीवन में आपके लिए कोई स्थान नहीं।
त्याग किया था, किंतु अब हम सदा सदा के लिए आपका त्याग। रुक जाओ पुत्री, रुक जाओ। क्षमा कीजिए परमपिता, मेरे पति का आचरण आपने स्वयं ही देख लिया। क्या ऐसे में हमारा उनको त्यागना अनुचित है? पुत्री, यदि तुम भी वैसा ही व्यवहार करने लगी जैसा कि दक्ष कर रहा है, तो फिर तुम में और दक्ष में अंतर ही क्या रह जाएगा? शुक्रदेव, आप तो दक्ष के मित्र हैं और एक सही मित्र वही होता है जो अपने भटके हुए मित्र को सही रास्ता दिखाए। और आपका यह मित्र दक्ष इस समय रास्ता भटक चुका है। उसे आप सही रास्ता क्यों नहीं दिखाते? आप चुप क्यों बैठे हैं? इसीलिए ब्रह्मदेव कि मित्र को सही रास्ता दिखाने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब वो कोई भूल करता है। किंतु मेरे विचार से मेरे मित्र दक्ष किसी भी प्रकार की भूल नहीं कर रहे हैं। शुक्रदेव, क्या सचमुच आपको दक्ष की बातों में कुछ भी अनुचित दिखाई नहीं देता? ब्रह्मदेव, मुझे तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं दिख रहा। मेरे मित्र दक्ष मेरे कहने पर अपने सास ससुर को विदा करने आए। मेरे ही कहने पर उन्होंने प्रजापति वीरन के लिए अमूल्य उपहार मंगाया है। किंतु प्रजापति वीरन, उन्होंने यह उपहार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह केवल मेरे मित्र दक्ष का ही नहीं, मेरा भी घोर अपमान है। यदि मैं इनके स्थान पर होता तो मैं भी वही करता जो इन्होंने किया। किसी ने सही कहा है कि बुद्धिहीन मित्र से बुद्धिमान शत्रु कहीं अच्छा होता है। आपने कुछ कहा ब्रह्मदेव? नहीं शुक्रदेव, हमने आपसे कुछ नहीं कहा। पुत्र दक्ष, इस बात को आगे बढ़ाने का कोई लाभ नहीं है। मेरी बात मानो, इस बात को यहीं विराम दे दो। इन्हें क्यों नहीं समझाते? ये हमारी भेंट स्वीकार कर लें और इस कहानी को यहीं समाप्त करें। आप बार बार हमें क्यों समझा रहे हैं? इसलिए पुत्र कि भूल तुम कर रहे हो, ये नहीं। प्रजापति दक्ष भूल नहीं करता। यदि 2 पल के भीतर इन्होंने हमारे दिए हुए उपहार स्वीकार ना किए, इन्हें इसका परिणाम भोगना ही होगा। पुत्र दक्ष, जिस परिणाम की तुम बार बार धमकी देते हो, मैं उस परिणाम की संभावना को ही समाप्त कर दूंगा। यदि तुम में सामर्थ्य है, शक्ति है, तो अपना कथन सत्य करके दिखाओ। मैं भी तो देखूं कि मेरा पुत्र दक्ष कितना शक्तिशाली है। एक बात सदैव स्मरण रखना कि पुत्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, चाहे वो प्रजापति ही क्यों ना हो, किंतु उसका आकार पिता की गोद से कभी बड़ा नहीं होता। पुत्र दक्ष, मैं अभी इसी क्षण अपनी योग शक्ति से महाराज वीरण और उनकी धर्मपत्नी हर्षावती को
उनके राज्य पहुंचा देता हूं। ब्रह्मदेव! आपने हमारी राज आज्ञा में बाधा डालने का अपराध किया है। हम आपको इस अपराध के लिए कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम मेरे पुत्र हो, इस बात के लिए हम भी अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। तुम मेरे पुत्र नहीं हो दक्ष, मेरे मस्तक पर लगा हुआ एक कलंक हो। जब पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो उनके संबंधों की मधुरता। क्या महारानी वीरनी के मन कहीं और लग गया है? यदि ऐसा है तो हम उस आदमी को ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि पूरा संसार सदियों तक उसका उदाहरण देगा। परमपिता, आपने क्यों मुझे माता पिताश्री के साथ वीरण देश नहीं भेज दिया? मैं प्रजापति दक्ष के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं जानता हूं पुत्री कि दक्ष अभिमानी भी है और स्वार्थी भी, किंतु इन्हीं कारणों से तुम्हारा उसके साथ रहना अति आवश्यक है। वीरनी, यदि तुम उसके साथ नहीं रहोगी तो उसका दंभ, उसका स्वाभिमान पूरे संसार को जला देगा। आप पूरे संसार की जिम्मेदारी मुझ पर डाल रहे हैं परमपिता, किंतु आपने ये विचार किया है कि ऐसे व्यक्ति के साथ मैं कैसे रहूंगी? पुत्री, तुम्हें पता है तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति है, और वो शक्ति है प्रेम की, स्नेह की। तुम इस शक्ति से दक्ष को अपने वश में कर सकती हो। प्रेम, प्रेम की शक्ति तो हृदय के रास्ते असर करती है, किंतु ऐसा व्यक्ति जिसके पास हृदय ही नहीं, उसके सामने ऐसी शक्ति किस काम की? कहने को तो मैं तुम्हारा ससुर हूं, किंतु आज एक भिक्षुक की तरह तुमसे एक भिक्षा मांगता हूं कि कठिन से कठिन परिस्थिति आने पर भी तुम मेरे पुत्र दक्ष का त्याग कदापि नहीं करोगी। पुत्री, यदि तुम उसके साथ रहोगी तो उसका अभिमान, उसका अहंकार वश में रहेगा। परमपिता, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कहकर मुझे पाप की भागी ना बनाए। तो फिर मेरी बात मान लो पुत्री। भगवान सविता देव की इच्छा और उनसे आश्रय पाने वाली नियति ने तुम्हारा साथ दक्ष से जोड़ा है। अब जन कल्याण और लोकहित के लिए तुम्हें इस अग्नि परीक्षा में सफल होना ही होगा। जो आज्ञा परमपिता। तुम महान हो पुत्री। जनहित के लिए स्वयं कष्ट भोग कर भी तुम्हारा यह कर्तव्य पूरा करने का संकल्प तुम्हारी श्रेष्ठता सिद्ध करता है। अखंड सौभाग्यवती भव। मैं धन्य हो गई परमपिता, किंतु मुझे हर समय अपने स्नेही माता पिता की चिंता सताती रहेगी। आज यहाँ पे घटी घटनाओं ने उन्हें अवश्य ही आहत कर दिया होगा। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया महारानी।
मैंने अपनी पुत्री का दान एक ऐसे व्यक्ति को कर दिया जिसका मन पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। अगर वो हमारी अनुनय विनय स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं भी बाहुबल का प्रयोग करूंगा। सेनापति! नहीं महाराज, रुक जाइए। इस समय आप क्रोध में हैं। ऐसा ना हो कि कहीं कोई अनर्थ हो जाए। आज हमें मत रोकिए। नहीं महाराज, अपने ही दामाद पर आक्रमण करने का विचार मन से निकाल दीजिए। आपको भगवान सूर्य देव की सौगंध है। ये आपने क्या कर दिया महारानी? सौगंध देकर मुझे विवश कर दिया। उधर हमारी पुत्री के ऊपर न जाने क्या गुजर रही होगी। हमारी इस भूल का परिणाम हमारी बेटी को ही भुगतना पड़ रहा होगा। महाराज, महाराज! अरे नियति, शायद हमारे भाग्य में ये दिन देखना लिखा था। महाराज, क्या हो रहा है आपको? महाराज, महाराज, महाराज! क्या बात है वैद्यराज? महाराज को होश क्यों नहीं आ रहा? कुछ औषधि दीजिए ना। थोड़ा धीरज रखिए महारानी जी। जब तक महाराज को होश नहीं आता तब तक इन्हें कोई औषधि नहीं दी जा सकती। थोड़े समय प्रतीक्षा कीजिए, महाराज स्वयं होश में आ जाएंगे। ये सब हमारे दामाद पृथ्वी सम्राट दक्ष के व्यवहार के कारण हुआ। कहने को तो आप पृथ्वी सम्राट हैं, किंतु आपका हृदय बहुत ही छोटा। आपसे विवाह की स्वीकृति देना ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। कुछ समय पहले आपने हमारा त्याग किया था, किंतु अब हम सदा सदा के लिए आपका त्याग। नारायण नारायण। ये किन बातों ने मेरे प्रिय भैया प्रजापति दक्ष के मन को व्यथित कर दिया है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमको जानता ही नहीं। अरे भैया दक्ष, आप तो ये बात ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं अंतर्यामी हूं। मैं आपका अनुज हूं भैया दक्ष। भला मुझे ये कैसे पता होगा कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है? तुम ठीक कह रहे हो अनुज नारद, किंतु तुम ये तो जानते हो कि हमारे तथा कथित पिता श्री ब्रह्मदेव ने आराम से ही हमारे साथ अन्याय किया है, और आज भी उन्होंने भरी सभा में हमारा अपमान कर दिया। नारायण नारायण, ये तो बहुत बुरी बात है, किंतु उन्होंने ऐसा किया क्यों? हमारे सास ससुर विदा हो रहे थे तो हमने उन्हें बहुमूल्य भेंट देने चाहे, उन्होंने मना कर दिया। हम अपना यह अपमान सहन ना कर सके, इसलिए। अच्छा, तो आप इस घटना के कारण इतने व्यथित हैं? आपके जीवन में तो ऐसी घटनाएं घटित होती ही रहती हैं। नहीं अनुज नारद, हम इस घटना से कहीं अधिक अपनी पत्नी महारानी वीरणी की बातों से आहत हुए हैं। उन्होंने आज भरी राजसभा में हमारा अपमान कर दिया। न जाने क्या क्या कह दिया मैं। नारायण नारायण, ये तो अवश्य ही मन को चोट पहुंचाने वाली बात है बड़े भैया। वो क्या है ना, जब पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो उनके संबंधों की मधुरता कम हो ही जाती है। कोई तीसरा? तुम कहना क्या चाहते हो अनुज? हम दोनों के बीच में तीसरा कौन है? क्या महारानी वीरणी के मन कहीं और लग गया है? यदि ऐसा है तो हम उस आदमी को ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि पूरा संसार सदियों तक उसका उदाहरण देगा।
आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते।